कोरोना के इस संकट काल में पाल घर में दो संतों और उनके ड्राइवर को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार देने के बाद पूरे देश में गुस्से का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। आप भी गुस्से में होंगे, लेकिन आपके नाक के नीचे एक ऐसी ही घटना 16 अप्रैल को भी घटी, लेकिन आपको उसकी खबर भी नहीं। सिवान जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल महेंद्रनाथ धाम यानी मेहदार में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। 16 अप्रैल को मेहदार के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत जनक दास शुक्ला उर्फ शुक्ला बाबा की पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। 17 अप्रैल की सुबह उनके शिष्य रामजी मिश्र जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में सारा सामान बिखरा पड़ा है और छत पर बाबा की लाश भी है। फिर उन्होंने अपने सहयोगी धनंजय चौबे को तथा पुलिस को बुलाया। पुलिस को इन दोनों शिष्यों ने बताया कि मंदिर से 10 मूर्तियां भी चोरी हुई हैं। पुलिस ने लाश को सिवान सदर अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि अस्पताल तक बाबा के दोनों शिष्य उनके शव के साथ आए थे। उन्होंने देखिए मीडिया से क्या बताया। 5 बजे भोर में हम लोग गए तो देखे कि मंदिर पर बिखरा हुआ है सामान, और गांव वासियों सब जाकर के ढूंढाई किए तो बाबा को छत पर मार दिया गया था और सामान वामान सब बिखरा हुआ है। प्रशासन को फ़ोन किए हैं, प्रशासन सब आए हैं और देख करके आप बाबा मंदिर में कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं? बाबा 35-40 बरस से यहाँ पर पूजा करते थे। इसके पहले हम लोग बच्चे थे तो हमारा गांव में बाबा रहते थे, वहाँ से छूटे थे यहीं मंदिर पर। 35-40 साल हो गया इनकी रहते हुए। तो ये घटना कैसे हो गई? इसके पहले भी बाबा के साथ कुछ घटना हुआ था? और पहले के बाद प्रभु हम यहाँ पर रहते नहीं थे, वो है वो बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ पर जन्म है वहाँ पर। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? हनुमानगढ़ी। कितने बजे की घटना है सब कुछ मालूम? अब सर हम लोग है नहीं तो कैसे बता सकते हैं कि कब के सुबह में गए हैं तो हम लोग देखे। मंदिर में अकेले थे? हाँ, बाबा अकेले थे मंदिर में। अपना नाम बताइए। अपना नाम रामजी मिश्रा, घर मोहम्मदपुर। हुआ है किस तरह से इनको? बाबा को जब हम लोग सुबह देखने गए तो उनका लाश ही ऐसे ही मिला, और अब अनुमान है कि इनके पहचान वाले किसी आदमी ने इनको जगाया होगा। मंदिर में चोरी हुआ है, चोरी करने के बाद सामान मूर्ति भी उठाया है लोग, इनका कपड़ा कागज़ भी सब जैसे तैसे मंदिर में फेंका हुआ है, और हम लोग जब सुबह गए तो इनके लाश ही मिला। कितने लोग थे मंदिर में जो आए थे, कुछ पता है? न मंदिर में उस समय किसी ने देखा ही नहीं। 7:30 बजे जब गेट बंद हुआ तो सिर्फ ये अकेले थे। मंदिर में क्या चोरी हुआ है? मूर्ति, पीतल की मूर्ति करीब 10 मूर्ति जो है निकाल लिया गया है। बाबा का क्या नाम है? जनक दास। कितने वर्षों से थे मंदिर में? 35 बरस से थे। आप वहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है? धनंजय चौबे। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और चोरी के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच करना शुरू किया गया। जांच में एक एक परत खुलती गई और फिर उनके हत्यारों का जो चेहरा सामने आया उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। आप भी उनके हत्यारों के बारे में जानकर गुस्से से उबल जाएंगे। शुक्ला बाबा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने जल्द ही कर दिया और हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। हत्या में शामिल दोनों अपराधी सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी रामजी मिश्र और रसूलपुर थाना के लौवारी गांव निवासी धनंजय चौबे हैं। यानी कि हनुमानगढ़ी के महंत शुक्ला बाबा के दोनों चेले ही उनके हत्यारे निकले। मामले में एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने पुजारी जनक दास उर्फ शुक्ला बाबा की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। दोनों ने मिलकर बुधवार की रात करीब 8:30 बजे घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद रामजी मिश्र मेहदार के महंत के घर सोने चला गया तथा धनंजय चौबे अपने घर चला गया।
गुरुवार की सुबह रामजी मंदिर आकर पुजारी की खोजबीन करने लगा और उसने ही पुजारी की हत्या की सूचना लोगों को दी। दोनों ने बताया कि 16 अप्रैल की रात जब पुजारी छत पर सो रहे थे तभी हम दोनों छत पर गए और पत्थर से उनके सिर पर जोरदार वार किया जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद मंदिर का दरवाजा सटाकर बाहर निकल गए। हनुमानगढ़ी के पुजारी की हत्या चोरी को लेकर नहीं बल्कि मंदिर पर आधिपत्य को लेकर हुई थी। पूछताछ के दौरान रामजी मिश्रा ने बताया कि हम दोनों में ये तय हुआ था कि पुजारी की हत्या के बाद मंदिर का मुख्य महंत मैं और मेरा सहायक धनंजय चौबे बनेगा। आपको बता दें कि रामजी मिश्रा काफ़ी समय से शुक्ला बाबा पर खुद को महंत घोषित करने का दबाव बना रहा था, लेकिन शुक्ला बाबा यह कहकर टाल रहे थे कि मेरे मरने के बाद तुम खुद ही यहाँ के महंत हो जाओगे या मैं मरते मरते तुमको घोषित करके जाऊँगा। लेकिन अभी जल्दीबाजी क्या है, ये बात उसको नागवार गुजर रही थी और इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने बताया कि मंदिर से कोई मूर्ति चोरी नहीं हुई है और न ही पुजारी का कोई सामान चोरी हुआ। आइए अब जानते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। पुजारी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के क्रम में पुलिस रामजी को अपने साथ लेकर गई थी। इसी क्रम में पुलिस को रामजी की बातों पर शक हुआ तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पहले तो वो अपने पटकथा के आधार पर कहानियों को घुमाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और पूछताछ के क्रम में उसने सारी चीज़ें बता दी जिससे सब कुछ साफ होता चला गया और मामले का खुलासा हो गया।